ज़रूर इस ऐसे किसी भी बीमारी से जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि सही नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचे ताकि किसी तरीके का डर या भय ना हो। डॉक्टर गुप्ता, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, और जिस तरीके से जब हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इबोला वायरस के बारे में और ज्यादा जाने, इसलिए क्योंकि इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। लेकिन जिस तरीके का सिम्टम आप बता रहे हैं वही सिम्टम कमोबेश चाहे फ्लू हो, चाहे वायरल फीवर हो, कोविड हो, इन सब में कॉमन रहा है। ऐसे में कैसे समझा जाए कि किसी व्यक्ति को इबोला वायरस से वो ग्रसित हो गया या किसी और से, जब तक कि वो टेस्ट नहीं कराता है? तो ऐसे में सरकार के सामने भी वो चुनौती होगी। बिल्कुल पल्लवी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो इसके अर्ली सिम्टम्स हैं, बहुत हाई ग्रेड फीवर, मतलब बहुत तेज बुखार 104 डिग्री 5 डिग्री, बहुत मसल पेन होता है, मतलब बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, जॉइंट पेन, सोर थ्रोट, इसके अलावा फटीग, मतलब थकावट बहुत ज्यादा होती है। एडवांस केसेस में क्या होता है, वॉमिटिंग, उल्टी होना, डायरिया होना, पेट में दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, बॉडी में रैशेस हो जाना और सीवियर डिहाइड्रेशन होना। और उससे भी सीवियर केसेस में क्या होता है, क्रिटिकल केसेस होते हैं, इसीलिए इसको हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है बहुत, ब्रेन के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होती है, नोज ब्लीड हो सकता है, ब्लड आ सकता है आपके स्टूल में, शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और एक्यूट किडनी इंजरी और लिवर फंक्शन जैसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पर हमें इसे पहचानना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो बहुत बड़ा जो डाउट है जिसमें हम हिस्ट्री में पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे एरिया से, ऐसे कंट्री से ट्रेवल करके आया है जहां पे इबोला वायरस फैला हुआ है, तो अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, जब तक प्रूव ना हो जाए कोई इबोला नहीं है, अगर ये सिम्टम सारे आ रहे हैं तो हमें मान के चलना चाहिए वो इबोला ही है। उसको आइसोलेट करना चाहिए, उसको विद ऑल प्रिकॉशंस लेके हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, आरटीपीसीआर का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो कराना चाहिए। उसके बाद ही जब वो नेगेटिव आ जाए, उसके बाद ही हमें कंफर्म करना चाहिए कि वो इबोला ग्रसित नहीं है। अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर जैसे अभी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं इन ट्रेवल हिस्ट्री करके इन देशों की, तो उनको हम सरकार अभी भी उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर रही है, उनको सिम्टम्स है उनको स्कीम कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे जाता है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कोविड में भी था कि ईयर, नोज, थ्रोट और आई से आपका जो वायरस एंटर कर सकता है, तो ये भी स्किन जो आपके अगर ब्रोकन स्क्रीन है कहीं पे, या आईज या नोज या माउथ के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। और बॉडी में जब ब्लड के अंदर जाता है हमारे, तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स होती हैं, जिसमें मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेज हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, उन पे अटैक करता है। वहां पे बहुत सीरियस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस करता है, जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, जो कोविड में भी होता था। बॉडी के अंदर बहुत सारा वाइसोडाइलेटेशन हो जाएगा, मतलब आपकी आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, वो फैल जाएंगी, उनमें लीकेज शुरू हो जाएगा, वो पानी फ्लूइड बाहर आ जाएगा, बॉडी के कैविटीज में आ जाएगा। उसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन होना, लो ब्लड प्रेशर होना, शॉक में जाना, अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होना। तो ये इसका एक पैथोफिजियोलॉजी है। तो जब हमें ये पता लग जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे जो मेन ऑर्गन, जैसे उसमें था कि कोविड में सिर्फ लंग्स ही मेन ऑर्गन अफेक्ट होते थे, बट इसके अंदर किडनी, लंग्स के अलावा लिवर, किडनी और ब्रेन को भी बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बॉडी के हर अंग जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल, ऐसे में कहीं भी किसी तरीके के लक्षण आपको लगते हैं तो आपको तुरंत सबसे पहले रिपोर्ट करना है, ताकि इस बीमारी यानी इस वायरस को तुरंत पकड़ा जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं। और